हाय दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप भी किसी होटल या रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट में जब जॉब करता है तो वहाँ पे बारबेक्यू का कारीगर होता है, बिरयानी का कारीगर होता है, चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल किचन में वो कारीगर होता है, या सैलड का कारीगर होता है, या बेकरी में वो केक वगैरह का या क्रोसेंट वगैरह या जितने भी ये ब्रेड बनाने का वो कारीगर होता है, या सैंडविच बनाने का कारीगर होता है। अक्सर आपने देखा होगा और वो कहते हैं कि हम इस चीज़ के कारीगर हैं, हम बारबेक्यू के कारीगर हैं, या हम फलां खाने के कारीगर हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने सुना है या कोई आपको बोलता है या आप बोलते हैं कि मैं बारबेक्यू का कारीगर हूँ, मैं सैलड का कारीगर हूँ, मैं बिरयानी का कारीगर हूँ, मैं ब्रेड का कारीगर हूँ, मैं केक बनाने का कारीगर हूँ दोस्तों, या मैं सूप बनाने का कारीगर हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये लफ्ज़ कथन भी सही नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत बात है कि आपने अपने आप को या कोई आपको बोले कि आप कारीगर हो, या आप बोलें कि मैं इस चीज़ का कारीगर हूँ। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आप कारीगर नहीं हैं, आप एक कुक हैं, आप एक शेफ़ हैं। कुक शेफ़ की डेफिनेशन एक मुख्तलिफ होती है, एक कारीगर की डेफिनेशन एक मुख्तलिफ होती है। प्यारे दोस्तों, आप भी सोचों में पड़ जाएंगे कि भाई हम तो कारीगरी ही हम दिखा रहे हैं, हम तो अपने हाथों से ही बना रहे हैं, क्योंकि अपने हाथों से जो चीज़ बनाई जाती है वो कारीगरी समझी जाती है। दोस्तों, मान लें आप बारबेक्यू के कारीगर हैं, आपने कभी बारबेक्यू का खाना बनाया, यानी कि टिक्का, बोटी, कबाब वगैरह आपने कुछ भी बनाया, ठीक है। जब कोई इसको खाता है, कोई गेस्ट कस्टमर जब इसको खाएगा या देखेगा, क्या उसने कभी बोला कि वाह क्या कारीगरी है? ऐसा कभी आपने सुना है? या आपने बोला है कि वाह क्या कारीगरी है? या किसी ने केक बनाया हो, या किसी ने सैलड सूप बनाया हो, या कोई और खाना बनाया हो, बिरयानी बनाई हो, किसी ने बोला कि वाह क्या कारीगरी है? ऐसा किसी ने बोला है या सुनते देखा आपने? नहीं सुना है दोस्तों। आपने यही सुना होगा कि वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या लुक है, वाह क्या खुशबू है, वाह क्या जायका है। ऐसा सुना होगा दोस्तों आपने। तो आप कारीगर किधर से हो गए? अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में, किसी भी इदारे में आप काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आप कारीगर नहीं हैं, आप कुक हैं, शेफ़ हैं। उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज में आप आ जाएंगे। दोस्तों, कुक शेफ़ की डेफिनेशन मुख्तलिफ है, कारीगर की डेफिनेशन जो है वो एक मुख्तलिफ होती है। देखें, आप एक कारीगर होते हैं जो अपने हाथों से एक हुनर यहाँ पे दिखाता है। मिसाल के तौर पर वो लकड़ी का काम करता है, मिट्टी से कुछ बर्तन बनाता है, कुम्हार जिसको बोलते हैं। अगर उसने कुछ खाया है, मिसाल के तौर पर मिट्टी से कुछ बर्तन बनाए कुम्हार ने, वो तो कारीगरी दिखा रहा है ना। किसी ने ऐसा बोले वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या जायका है? किसी ने नहीं बोला दोस्तों। तो आप क्यों बोलते हैं कि हम कारीगर हैं, हम बिरयानी के कारीगर हैं, हम केक बनाने के कारीगर हैं, हम बारबेक्यू के कारीगर हैं, हम रोटी नान चपाती बनाने के कारीगर हैं? दोस्तों, आप कारीगर नहीं हैं, आप कुक हैं, आप शेफ़ हैं। ये एक प्रोफेशनल आ जाता है यहाँ पे चीज़। एक आप इस चीज़ को समझें मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे बताता हूँ कि कुक और शेफ़ की क्या डेफिनेशन है, इसके अंदर क्या डिफरेंस आता है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको इसका डिफरेंस बताने से पहले याद दिला दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। दोस्तों, मेरा नाम है शेफ़ इरफान नवाज़। आप देख रहे हैं इस वक्त ये वीडियो कि जिसमें हम अभी इसका थोड़ा सा डिफरेंस बयान करेंगे कि कारीगर और कुक शेफ़ में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप अपने आप को, अगर आप कुक शेफ़ हैं, अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप कह रहे हैं कि हम कारीगर हैं, तो आए आप सीखते हैं, बात करते हैं इस पर, और आप इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें, आपको समझ लगेगी। फिर आप कमेंट्स ज़रूर करें कि आप कारीगर हैं या कुक या शेफ़ हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कारीगर जो होता है, कारीगर जो शख्स होता है, कारीगर जो होता है वो ये होता है कि जो अपने हाथों से दिखा रहे हैं ना, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग कारीगर हैं। लेकिन दोस्तों, कारीगर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के मवाद का भी इस्तेमाल करता है यहाँ पे, जैसा कि लकड़ी, दात, मिट्टी, कपड़ा और चमड़े से कुछ बना रहे हैं, मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, कुछ खिलौने बना रहे हैं, कुछ शोपीस बना रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के औजार का इस्तेमाल करते हैं। अब औजार के देखें, मैं आपको जिसकी बात कर रहा था, जैसा कि वो हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आरी, ठीक है, और सुइयाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुई धागे से जैसा कोई कपड़ा या कोई डिज़ाइन ऐसी चीज़ बन रही है। आप लोग अपने खानों में चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुई धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुक शेफ़ हैं। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं
कि कुक जो होता है ना वो इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू में इसे बावर्ची बोला जाता है। बावर्ची वो शख्स होता है जो खाना पकाने का काम करता है। बावर्ची जो होता है वो घरेलू सतह पर या पेशा वराना तौर पर वो काम करता है। घरेलू बावर्ची जो होता है वो घर के अफराद के लिए काम करता है, जबकि जो पेशा वराना जो बावर्ची होता है वो किसी भी इदारे यानी कि होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी खाने पकाने के इदारे में वो काम करता है। जो कुक होता है उसको कारीगर नहीं बोला जाता है। दोस्तों इस बात को आपने नोट कर लेना है। और उसकी वजह यह है कि कारीगर का लफ्ज़ जो है वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो रवायती तौर पर हुनरमंद होते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, जैसा कि लोहार, कुम्हार, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले, दर्जी हो गए, लकड़ी का तरखान शायद क्या बोलते हैं उसको। तो दोस्तों आप लोग अपने आप को कारीगर क्यों बोलते हो? आप अगर बारबेक्यू पे काम कर रहे हैं, स्पेशली ये रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ना, ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, देखिए एक बात जहाँ पे है, आपका जो प्रोफेशन है ना, अगर आप एक जगह पे काम करते हैं, एक किचन में काम करते हैं, मिसाल के तौर पर आप बारबेक्यू पे ही लगातार काम करते हैं, या आपका इंटरेस्ट है कि मैं बारबेक्यू पे ही मैंने काम करना है, या मुझे ये पसंद है, मुझे बेकरी के अंदर काम करना है, मुझे यही पसंद है, या मुझे चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल या जापानीज़ किचन या कोल्ड किचन यानी जहाँ पे सैलड बनते हैं मुझे यही पसंद है, मैंने यहीं भी काम करना है, या मैंने तंदूर के भी काम करना है, ठीक है, वो एक ही जगह काम कर रहे होते हैं। बाकी शायद उनको नॉलेज है नहीं, वो अलग बात है, अलग मैटर है, लेकिन वो एक ही किचन में जब काम कर रहे होते हैं तो लोग उसको क्या बोलते हैं, या वो खुद को अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं इस चीज़ का कारीगर हूँ। क्यों भाई, तुम किस चीज़ का कारीगर है? तुम कारीगर नहीं हो भाई, आप जो है कुक हो या शेफ़ हो। देखें, कुक और शेफ़ की डेफिनेशन बता देता हूँ। कुक भी डिफरेंस है इसमें, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 है। अगर उसके पास अच्छा नॉलेज है, अगर मिसाल के तौर पर वो अपने किचन में खड़ा है, चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल में या पाकिस्तानी में या किसी भी किचन में अपने खड़ा है, अगर उसके पास अच्छा नॉलेज है, उसके नीचे 3-4 लोग काम कर रहे हैं जो कॉमीज़ हैं, ठीक है, वो लोग काम कर रहे हैं, उसकी एक टीम है, तो जाहिर सी बात है वो शेफ़ है। अब शेफ़ की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज जहाँ पे आती हैं, चाहे वो शेफ़ दी पार्टी है, डेमी शेफ़ है, शू शेफ़ है, एग्जेक्टिव शेफ़ है, क्या है वो, लेकिन चाहे आप कौमी हैं, कौमी 1 है, कौमी 3 है, कौमी 2 है, कौमी, या आप शेफ़ हैं या शेफ़ दी पार्टी हैं, तो आप ऐसा आप बोल सकते हैं कि भाई मैं बारबेक्यू का कारीगर नहीं हूँ। ऐसा नहीं बोलना है आपने बोलना है मैं बारबेक्यू कुक हूँ। अगर आप शेफ़ हैं तो आप बोल सकते हैं मैं बारबेक्यू शेफ़ हूँ, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं, अगर कोल्ड किचन में खड़े हैं तो उसकी डेफिनेशन कौमी 3 आप बोल सकते हैं, कौमी 2 अगर है, कौमी 1 है वो बोल सकते हैं, शेफ़ दी पार्टी है, डेमी शेफ़ है या शेफ़ हैं तो आप ये बोल सकते हैं मैं कोल्ड किचन का शेफ़ हूँ, मैं कोल्ड किचन में एज आ कौमी 1 हूँ, मैं कोल्ड किचन में एज आ डेमी शेफ़ दी पार्टी या शेफ़ दी पार्टी में हूँ। लेकिन आपने कारीगर का लफ्ज़ फिर भी इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों देखें, कुक या शेफ़ होता है ना, इस पर ये बात मानने वाली कि अपने हाथों से ही हुनर दिखाता है, अपने हाथों से ही एक चीज़ बनाता है, ठीक है, खाना बनाता है। लेकिन देखें हर एक चीज़ का एक डिफरेंस भी तो होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को, इस पॉइंट को दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप कारीगर नहीं हैं, आप कारीगरी इसमें नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं जैसा कि पहले भी दिखाया था ना, बताया था आपको एक बात कि आप खाना बनाते हैं, गेस्ट या कस्टमर, ठीक है, किसी ने नहीं बोला कि वाह खाने को, ऐसा नहीं बोला कि वाह क्या कारीगरी है, हाँ, किसी ने बोला आज दिन तक नहीं बोला ना, तो फिर आप कारीगर हुए। हर एक ने यही बोला वाह क्या टेस्ट है, माशाल्लाह क्या टेस्ट है, क्या खुशबू है, क्या जायका है, क्या लुक है, ऐसा ही बोला होगा ना, ठीक है। तो किसी ने नहीं बोला कि आप क्या कारीगरी है इसके अंदर, ठीक है। दोस्तों कारीगर का लफ्ज़ जो है वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो मिसाल के तौर पर लकड़ी का काम करते हैं, मिट्टी से कुछ बर्तन बनाते हैं, या दर्जी है, या कपड़े से, हालांकि दर्जी को भी जो है ना कारीगरी में ही आता है, दर्जी भी जो है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी दोस्तों इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में अगर जाना है ना, तो मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा कि कौमी 1, शेफ़ दी पार्टी, डेमी शेफ़ दी पार्टी ये क्या होते हैं, यहाँ पे आपको मज़ीद नॉलेज मिल जाएगा। या अगर आप कौमी 1 है, कौमी 2 है, कौमी 3 है, किसी जगह पे आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है, वहाँ पे ट्रायल लिया जाता है। इनके मतलब तमाम डिटेल एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट वीडियो है, माशाल्लाह से बहुत वहाँ पे मुझे प्यार मिला है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा दोस्तों, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और जब भी आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में आप जॉब कर रहे हों या आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप या किसी को भी आप ये मत बोलें
कि मैं बारबेक्यू का कारीगर हूँ, मैं केक का कारीगर हूँ, मैं कोल्ड किचन का कारीगर हूँ, मैं सैलड का कारीगर हूँ, या मैं फलां खाने बनाने का कारीगर हूँ। दोस्तों, आप कारीगर नहीं हैं, आप कुक हैं या शेफ़ हैं, ठीक है, या आप हेल्पर हैं, लेकिन आप एक प्रोफेशनल हैं इस फील्ड में। दोस्तों, ये जो फील्ड है ये एक प्रोफेशनल फील्ड है दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो कि एक ही स्टेशन पे, एक ही किचन में, अपने होटल या रेस्टोरेंट में एक ही किचन में खड़े होकर काम कर रहे होते हैं। मैं उनको बताता चलूँ कि दोस्तों आपने काम पूरा सीखना है, चाहे सैलड है, चाहे बेकरी, थोड़ा सा डिफरेंस जहाँ पे आ जाता है। अगर बेकरी करनी है आपने तो आपने A to Z बेकरी ही करनी चाहिए आपको, फिर आप किचन में मत आएँ, आप बेकरी करें, ठीक है। अगर बेकरी करनी है किचन मत करें, किचन में करना है काम तो फिर बेकरी में मत आएँ, क्योंकि बेकरी का अपना एक प्रोसेस होता है, वो लामहदूद है। वहाँ पर आप अगर इंटर होंगे फिर आप पहले वाला काम भूल जाएंगे, ठीक है। अगर किचन में जाना है किचन में जाए, बेकरी में जाना है बेकरी में जाना है, आपका इंटरेस्ट क्या है डिपेंड ये करता है। अगर आप किचन में जाते हैं वहाँ पे देखें चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, बारबेक्यू, बुचर, सैलड यानी कोल्ड किचन वाले, ठीक है, पाकिस्तानी किचन और मुख्तलिफ किचन जहाँ पे होते हैं, अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। अब बहुत से लोग करते क्या है कि एक स्टेशन पे खड़े हो जाते हैं, सालों साल वहाँ ही पे लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, देखें आप इस फील्ड में ना, आज आप कौमी 3 हैं, आज आप कौमी 2 है, आज आप कौमी 1 हैं। क्या आपने सारी ज़िंदगी, पूरी लाइफ आपने ऐसे ही रहना है? देखें काम आपको आता है दोस्तों, आपको नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हैं इसके अंदर, कारीगर नहीं है, आप एक्सपर्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फिर आप क्यों नहीं ग्रोथ कर रहे हैं? उसकी बेसिक वजह क्या है दोस्तों? अगर आप कोल्ड किचन में खड़े या चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल किचन में खड़े तो दोस्तों आपका काम बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके साथ साथ दूसरे किचन का भी काम सीखें ना। आप बाकी किचन को भी देखें वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब जहाँ आप मान लें जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जब आप छोड़ के किसी और जगह पे जाएंगे, आप अपनी CV में, अपने डॉक्यूमेंट में, आप इंटरव्यू में यह बात बड़े फ़ख्र के साथ बोल सकते हैं, भाई मैं फ़लाँ किचन का भी काम जानता हूँ, मैं फ़लाँ काम भी जानता हूँ, मैं फ़लाँ कुज़ीन का काम भी जानता हूँ। तो सोचें आपके लिए कितना फ़ायदा होगा उस वक्त। आपकी सैलरी अच्छी लगेगी, आपको पोजीशन अच्छी मिलेगी, आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। अगर आप मान लें किसी जगह रेस्टोरेंट में जा या किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते, आप बोलते हैं जनाब मुझे सिर्फ बारबेक्यू का काम आता है, मुझे सिर्फ बिरयानी का काम आता है, अगले ने एक्सेप्ट करना है आपको इंटरव्यू में पास करेगा कोई नहीं करेगा दोस्तों आपको। उसकी बेसिक वजह यही है कि आपको काम तो आता है बाकी, लेकिन आप ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। तो आज से आप कोशिश करें कि बाकी भी आप ध्यान दें। देखें अगर आप इस फील्ड में आए हैं ना, कुक फील्ड में, शेफ फील्ड में, होटल इंडस्ट्री में, F&B सर्विस में, F&B प्रोडक्शन में, F&B प्रोडक्शन यानी कि किचन में आप आए ना, तो आपको काम सारा सीखना पड़ेगा। नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए, ठीक है। जब नॉलेज आपके पास पूरा होगा ना तो तभी जाके आप ग्रोथ करेंगे। एक साल मान ले आपने जहाँ पे काम किया छोड़ के आप किसी दूसरे होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। 2-3-4 साल आप इसी तरीके से घूमते रहेंगे किसी भी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में, तो आपका एक्सपीरियंस लेवल और ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ से वहाँ तक आ जाएगा। तो देखें आपके लिए कितना फ़ायदा रहेगा जब 3-4-5 साल के बाद आप किसी और अच्छी जगह जाएंगे, ठीक है। जब आप यानी हर एक काम में एक्सपर्ट होंगे, माहिर होंगे, तो आपको कितना फ़ायदा देगी वो चीज़। दोस्तों इसके ऊपर भी एक कंप्लीट मेरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पे बेसिक कुकिंग मेथड के ऊपर मैंने बात की हुई है कि कुकिंग मेथड कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आप सभी वही कर रहे होते हैं लेकिन आपको थ्योरी का नहीं पता है दोस्तों। मिसाल के तौर पर आप फ्राई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप डीप फ्राई कर रहे हैं, आप ओवन बेक कर रहे हैं, आप ग्रिल कर रहे हैं, ग्रिलिंग में आ जाएगा, आप फ्राई अपना सौते कर रहे हैं या शैलो फ्राई कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, बॉयलिंग हो गया, ठीक है, पोचिंग हो गया, ये सभी वही है। लेकिन जब इंटरव्यू में आता है ना उस पर कन्फ्यूज होता है बंदा। सिंपल है, आपने इन चीज़ों को गौर करना है दोस्तों। सिर्फ मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आप क्लिक करें, मुख्तलिफ 3-4 वीडियोस जहाँ पे आएगी, आप ज़रूर इन वीडियोस को वॉच करें। इसके अलावा भी ऑल ओवर मेरे आप इरफान तनोली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप मेरे सर्च करें, नीचे से ऊपर तक हर एक तमाम वीडियो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो कि आपको बेहतरीन आपकी लाइफ बना देगा। दोस्तों बड़ी डिटेल के साथ मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है। बस गुजारिश यही है कि आप वीडियोस को देखें, आपका फ़ायदा है इसमें दोस्तों। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन पे आप प्रेस कर रहे हैं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है इससे रिलेटेड तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
देखिए सीखें, आप मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे सर्च करें, कुछ भी देखें, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। नामुमकिन तो है ही नहीं आज के 2024 में, आप हर एक चीज़ यहाँ पे आप हासिल कर सकते हैं यहाँ से। तो आपने एक ही जगह पे खड़े रह के अपने आप को कारीगर नहीं बोलना है, बल्कि एक ही जगह पे खड़े होकर आपने बाकी काम भी सीखना है, उसमें भी एक्सपर्ट होना है आपने। और जहाँ से कुक ही नहीं रहना है, हेल्पर ही नहीं बनना है, आपने आगे निकलना है, शेफ़ बनना है। दोस्तों आपने अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें। जब एक फील्ड में ठान लिया अपने इस फील्ड में काम करना है, तो हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ आगे बढ़ें, शेफ़ बने और लाइफ में अपने आप को इस फील्ड के अंदर इतना सेट कर दें कि ये फील्ड आप जब आप इस फील्ड से प्यार करेंगे ना, तो ये फील्ड खुद ब खुद आपके पास आएगी। आपको कोई दिक्कत मुश्किल लगेगी नहीं दोस्तों। अगर आप अच्छा काम सीखेंगे, कल को आपके लिए बहुत आसानियाँ रहेंगी। आप अच्छे लेवल पे जब अच्छी इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आप अच्छी पोजीशन पर काम करेंगे, तो आप हैप्पी रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ कमेंट्स है, कमेंट्स में कुछ कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप नेक्स्ट क्या वीडियो देखना पसंद करेंगे या आपका क्या क्वेश्चन है। दोस्तों इस उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दें कि इंशाअल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।